एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर आरएसएस-बी पर जुटेंगे अभ्यर्थी। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग करेंगे। सांकेतिक प्रदर्शन यह होगा बोर्ड के बाहर, अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। तो यह बड़ी खबर, आरएसएस-बी के बाहर जुटेंगे सभी अभ्यर्थी। उनकी मांग है कि विज्ञप्ति जारी की जाए। यह सांकेतिक प्रदर्शन होगा, कई और मांगे हैं, इसको लेकर के भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ चूरू के मेडिकल कॉलेज में तकरार शुरू हो गया। क्लासरूम में ताला जड़कर स्टूडेंट्स ने हल्ला बोला और हड़ताल शुरू कर दी। नहीं करते स्वीकार, हमारे प्रिंसिपल सरकार के तबादले को नहीं करते स्वीकार, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स का हल्ला बोल, तबादले पर तकरार, क्लास पर ताला। सरकार के तबादले को नहीं करते स्वीकार, हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तबादले पर स्टूडेंट्स ने हल्ला बोला है। क्लासरूम में ताला जड़कर हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल 1 महीने पहले दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार बने तो कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन अचानक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रिंसिपल के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए, तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कॉलेज में ताला जड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। प्रिंसिपल का तबादला वापस लेने की मांग पर स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं। 4 साल हो गए हमारा कॉलेज खुले हुए। सर के आने से पहले किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी, पानी ढंग से नहीं आता था, हर टाइम नहीं अवेलेबल होता था, सफाई बिल्कुल नहीं थी, लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी, एलटी में माइक्स नहीं थे, सर के आने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स नहीं थे। सर के आने के बाद 1 महीने के अंदर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स अरेंज करे जा रहे हैं। 1 महीने हुए हैं अभी सर की ज्वाइनिंग को, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो जो 20 दिन में इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकला है उसे निरस्त करा जाना चाहिए। और अभी 1 महीना भी हुआ नहीं है सर की ज्वाइनिंग को, 31 जुलाई को थी सर की ज्वाइनिंग। इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को निरस्त करा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की इस मांग को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी साथ मिल गया है। आईएमए के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि प्रिंसिपल का तबादला नहीं रोका गया तो डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चूरू भी इस आंदोलन का समर्थन करती है। हम कल हम डीएम साहब को इस बारे में एक अल्टीमेटम देंगे कि इनका सरकार को ये मैसेज करें कि इनका ट्रांसफर निरस्त हो, और निरस्त नहीं होता है तो कल हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी चूरू डीबी अस्पताल के चिकित्सकों के साथ में कल से पेन डाउन स्ट्राइक भी कर सकती है। तकरार का क्या नतीजा निकलेगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को आईएमए का साथ मिलने से प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने का दबाव जरूर बढ़ गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अजब गजब खेल चल रहा है। एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का, लेकिन पेपर किसी दूसरे सब्जेक्ट का निकलना जारी है। खुलता लिफाफा, गड़बड़ झाला जारी। कॉमर्स का एग्जाम, पेपर उर्दू का। कहीं बॉटनी का एग्जाम, पेपर हिस्ट्री का। कब तक गड़बड़ी, कौन जिम्मेदार? एग्जाम में अजब गजब खेल चल रहा है। लिफाफा खुल रहा है, सिस्टम की पोल खुल रही है। एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का, पेपर किसी और सब्जेक्ट का निकलने का सिलसिला जारी है। जी हां, एग्जाम में लगातार तीसरे दिन गड़बड़ी हुई है। झुंझुनू के राधे श्याम मोरारका पीजी कॉलेज में
एमकॉम का एग्जाम था, लेकिन लिफाफे में एमए हिस्ट्री उर्दू का पेपर निकला। जबकि इसी कॉलेज में एसएससी के एग्जाम में लिफाफे में हिस्ट्री का पेपर निकला था। मुरारका कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी सूचना यूनिवर्सिटी को दे दी है। 2 प्रकार के पेपर थे, एमकॉम का था या एमएससी का था। एमकॉम का पेपर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल का पेपर था स्टॉक एक्सचेंज का, कोड नंबर उसके हैं जो है 5142। उस पैकेट को जब खोला गया ऊपर चेक करने के बाद में अच्छे से उसको देखभाल करके, तो उसमें जो अंदर एक खाकी लिफाफा जो सील्ड था वो निकला। उस सील्ड लिफाफे को चेक किया गया तो उस पर कुछ और कोड थे, वो कोड थे 6227 जो कि एमए उर्दू लिखा हुआ था, उस पर एमए हिस्ट्री उर्दू लिखा हुआ था। वो भी कंफ्यूजन वाला था, तो हमने उसको नहीं खोला क्योंकि वो सील्ड था और दूसरा था तो नहीं खोला, यूनिवर्सिटी को सूचित कर दिया है। अब लापरवाही तो देखो वैसे किसी की भी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी जब इसके लिए कार्य मुख्य करने वाली है तो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। इसके पहले झुंझुनू के राजकीय गर्ल्स कॉलेज और महर्षि दयानंद विज्ञान महाविद्यालय में बॉटनी के लिफाफे में हिस्ट्री का पेपर निकला था। एग्जाम में लगातार गड़बड़ झाला सामने आने के बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी परीक्षा स्थगित कर चुकी है। साथ ही पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का पेपर निकलने का गड़बड़ झाला जारी है। ऐसे में सवाल है, आखिर कब तक गड़बड़ी होती रहेगी और इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर अंबाबाड़ी नाले में एक कार गिरी है। देर रात यह कार नाले में गिरी थी। आपको बता दें कि सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, नाले में एक कार गिरी है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। तो आपको बता दें कि देर रात नाले में यह कार गिरी थी और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है मौके पे। अधिक जानकारी के साथ सौरभ हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले सिविल डिफेंस और पुलिस को ये सूचना मिली है कि एक कार जो अंबाबाड़ी नाला है वहां पर गिरी है, जिसके बाद दोनों ही जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये देर रात की घटना है और ये जानने की अब कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई लोग हैं या नहीं, या और अगर नहीं है तो किसकी गाड़ी है, इसके बारे में पता इस वक्त सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम द्वारा किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि संभव तो इस कार में कोई नहीं हो, क्योंकि ये जो इलाका है अंबाबाड़ी के नाला है, तो वहाँ पर इस प्रकार का नाला है कि गाड़ी चलते हुए और अंधेरे में ये पता नहीं चलता कि कब ये जो है वो सड़क से नीचे उतर गई है। तो इस लिहाज से अभी पुलिस ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि कार किसकी है और किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है, किसी को इसमें चोट तो नहीं आई है। इन तमाम बातों को लेकर अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है और सिविल डिफेंस इस लिहाज से पहुंची है कि ये जानने की कोशिश है कि अगर कोई अंदर है तो नहीं, इस बारे में जानकारी जो है वो सिविल डिफेंस कर रही है। तो यानी सौरभ, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि कार कोई ड्राइव कर भी रहा था या नहीं, तो फिर अगर नहीं कर रहा था तो गिरी कार कैसे नाले में? साथ ही साथ ये भी कि आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं या नहीं? देखिए, उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, क्योंकि एक नाला जो है वो विद्याधर नगर से जो है वो शहर की ओर आता है और वहां पर सीसीटीवी नहीं है। लेकिन क्योंकि कार गिरी है तो ये तो तय है कि 100% कोई व्यक्ति उसमें मौजूद जरूर होगा। लेकिन संभव तो ऐसा भी हो सकता है कि कार गिरने के बाद व्यक्ति बाहर निकलकर चला गया हो और कार वहीं पर ही मौजूद हो। लेकिन जिस प्रकार से सूचना मिली उसके बाद दोनों ही सिविल डिफेंस और पुलिस मौके पर पहुंची है और अब तलाश जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए सौरभ। कागजों पर विकास की गंगा बह रही है, लेकिन असलियत हैरान कर रही है। मामला डूंगरपुर का है, जहां से एक बार फिर मनरेगा में
भ्रष्टाचार की परेशान करने वाली खबर सामने आई। रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार, बिना काम के लाखों पार। कब तक चलेगा जांच का खेल? भ्रष्टाचारी कब जाएंगे जेल? डूंगरपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। इस बार रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत से घपले की खबर सामने आई है। यहाँ पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने बिना काम कराए ही 80 लाख से अधिक का भुगतान उठा लिया। पूर्व सरपंच सुखलाल के मुताबिक पिछले 1.5 साल में जो कार्य करवाकर भुगतान उठाया गया, उनमें से ज्यादातर उन्होंने अपने कार्यकाल में ही करवा दिए थे। वर्तमान जो सरपंच और सचिवों ने है ने उन्हीं कामों की जो स्वीकृति जारी करा दी, जो है ने मेरे द्वारा जो कराए गए थे उन्हीं कामों की स्वीकृति जारी करके है ने उस पर है ने जो फर्जी तरीके से जो है ने भुगतान उठा लिया। खास बात यह है कि गड़बड़ियों के उजागर होने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करना तो दूर, अभी तक जांच भी नहीं कर पाए हैं। मुद्दा उठते ही अधिकारी अपना दामन बचाने के लिए जांच कमेटी बना देते हैं, लेकिन कमेटी की कारगुजारी की सुध लेना भूल जाते हैं। कार्रवाई के बारे में पूछिए तो जांच का जुमला उछालने लगते हैं। शिकायत आई थी, उसकी जांच के लिए मैंने टीम गठित कर दी है, जांच कर रही है टीम। कुछ अपने तालाब के थे, कुछ चेक डैम के थे, ऐसे अपने काम थे, उनके लिए मैंने जांच कमेटी बना के जांच कमेटी गठित कर दी और जांच चल रही है। वैसे डूंगरपुर जिले में मनरेगा में भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले धनगांव, अम्बाडा और माड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के लिए कमेटियां बनाई, जिसकी जांच आज तक पूरी ही नहीं हुई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश की रिपोर्ट। राजस्थान का नाम जहन में आते ही रेगिस्तान और ऊंटों की तस्वीर अनायास सामने आ जाती है, लेकिन अब राजस्थान की यही पहचान संकट में है, जिससे हाई कोर्ट भी चिंतित है और सरकार को तलब किया है। ऊंटों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। क्यों कम हो रहे हैं रेगिस्तान के जहाज? डूबता जहाज जिम्मेदार कौन? तो क्या लुप्त हो जाएंगे रेगिस्तान के जहाज? सवाल इसीलिए क्योंकि राजस्थान में ऊंटों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। हाल ये है कि पिछले 1 दशक में ऊंटों की संख्या 3.25 लाख से घटकर 2 लाख से भी कम हो गए हैं। अब तो प्रदेश के राजकीय पशु की लगातार कम हो रही संख्या पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सुमोटो लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रिसाइड की गई, उन्होंने ऊंटों की जो संख्या कम हो रही है इस पे चिंता जाहिर करते हुए एक सुमोटो कॉग्निजेंस ली है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 22 सितंबर तक अपना पक्ष रखे। मुख्य रूप से चिंता का विषय ये रहा है कि 2012 से अगर हम 2019 की लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करते हैं तो ऊंटों की संख्या लगभग 35% घट गई है। राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की उपयोगिता क्या कम हुई? पशुपालकों ने इससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पिछले 1 दशक में ऊंटों की संख्या में करीब 35% की कमी आई है, जो 3,26,000 से घटकर 2 लाख से भी कम हो गई है। साल 1983 में करीब 7,50,000 थी ऊंटों की संख्या। साल 2015 में 3,26,000 थे प्रदेश में ऊंट। ऊंटों को संरक्षण के लिए कानून बनाने के बाद साल 2019 में प्रदेश में रह गए मात्र 2,13,000 ऊंट। साल 2021 में करीब 1,50,000 ऊंट ही बचे हैं। कानून बनने के बाद लगातार घट रही ऊंटों की संख्या। एक टाइम में आज 20 साल पहला 20-25 साल पहला 50-200 ऊँट था। हमारा मुँह वाड़ हुआ बाजू हो ऊँट था, हमारे पिताजी का 200 ऊँट था। सब जन भयो करना पड़े, हो करना पड़े 50। लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया हुक्म अन हिसाब
ऊँट खत्म भी गया, मेला बंद कर दिया। सरकार का हिसाब कोई शहर होनी हमारी मदद है कोनी और वो कौन मरियो तो आज 5 साल फूटी आपने 2 साल तोड़ ही नहीं मरे। जब ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया तो लगा मानो अब प्रदेश में ऊँटों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऊँटों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून के बाद से तो जैसे इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।